ठीक है, बैठ जाइए। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के जो शेष प्रश्न रह गए थे उनको देखेंगे। ये प्रश्नावली 2.2 का भाग दूसरा होगा। इससे पहले भाग 1 हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 2 लिखा गया है आपके सामने। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 प्रश्न आपको दिए गए, मतलब प्रश्न 2 के 6 भाग हैं, आपको 6 भाग सॉल्व करने हैं। तो देखिए अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो कैसे बनाया जाता है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, कह रहा है शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट दिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया है, तो कह रहा है शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे देखिए शून्यकों को योग दिया है 1/4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/4। फिर बोला गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है आपको कितना, -1। तो ये रहा -1। अब हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद और बाहर रहेगा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जब आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों यहां से उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1/4। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/4, बाहर हो गया x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये माइनस में दिया गया तो -1 हमने इस तरह से रख दिया। आप लोगों ने देखा कि अगर आपको शून्यकों का योग दिया है 1/4 तो 1/4 रख दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1 तो -1 रख दिया। अब देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 1/4x, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद बन के आया हुआ है। पर अभी इसको हम थोड़ा और सही ढंग में लिखेंगे। यहाँ बटे में 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर देंगे। जब पूरे बहुपद को हम 4 से गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की गुणा यहाँ पे होगी तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, यहाँ ऊपर नीचे 4 होगा तो 4 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो ये x हो जाएगा माइनस, यहाँ 4 की गुणा होगी तो 4 आएगा, और यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। यही हमारा आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारा आ चुका है, बनकर तैयार है। ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट द्विघात
द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, बाहर x रहेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें आप मान उठा करके रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 4x² माइनस x माइनस 4। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, यानी दूसरे का दूसरा भाग। तो चलिए दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे के दूसरे भाग में बोला गया है शून्यकों का योग है √2 और गुणनफल है 1/3। तो यहाँ पे योग में हम रख देंगे √2 और गुणनफल जो दिया गया है वो दिया है 1/3 और पूछा गया है द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था x² माइनस शून्यकों का योग, बाहर x रहेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला योगफल उठा के इसमें रख देंगे और गुणनफल उठा के यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग दे रखा है √2, बाहर रहेगा x, प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये ब्रैकेट हटेगा तो √2x प्लस 1/3। ये हमारा बहुपद बनके तैयार है, लेकिन इसके बटे में 3 आ रहा है, तो हमें 3 हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर देंगे। तो अब हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की गुणा जब यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 की गुणा जब यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 3√2x, प्लस जब 3 की गुणा ऊपर होगी तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। और यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो आप यहां लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न 2 के 2 भाग पूरे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं भाग नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए तीसरा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास जो शून्यकों का योग दे रखा है वो 0 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है √5। तो यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, अभी हमने लिखवाया था। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग, बाहर x, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें उठा करके ये दोनों मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में रखिए, यहाँ पे शून्यकों का योग कितना है, 0 है, और बाहर x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, √5। तो इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस इसकी गुणा होगी तो आप ये भी कह सकते हो 0.x प्लस √5। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर होगा। और अगर इसको थोड़ा और लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो x², क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इसको आप छोड़ देंगे, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे प्लस √5। आप ये भी लिख सकते हो, आपका आंसर ये भी सही होगा और आंसर ये भी सही होगा। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे अतः अभीष्ट
द्विघात बहुपद बराबर, आप लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 और ये आपका बन जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है तो हम द्विघात बहुपद बहुत ही इजीली बना सकते हैं, यानी आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बार एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये मान उठा करके आप यहाँ रख देंगे, थोड़ा सा उसको आसान करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया, दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया और तीसरा भी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे भाग। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के भाग 4 को। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया भाग 4 दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए चौथा भाग, शून्यकों का योग 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं योग हमारा है 1 और गुणनफल कितना है 1। तो योगफल भी 1 है, गुणनफल भी 1 है, हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद बनाते हैं। द्विघात बहुपद को बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग दे रखा 1 और बाहर रखेंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा 1। अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x की गुणा 1 से होगी तो x आएगा और प्लस 1। ये जो बन के आया यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यही हमारा होगा आंसर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपने प्रश्न 2 के 4 भाग पूरे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वें भाग पर। 4 तो आपका पूरा हो चुका, अब हम पढ़ेंगे 5वां भाग। भाग 5वां स्टार्ट करते हैं। दिया है शून्यकों का योग, देखते हैं योग कितना दिया, ये वाला दिया है माइनस का 1/4, यानी योगफल आपको दे रखा है -1/4। और अब हम देखते हैं गुणनफल कितना दिया है, तो गुणनफल दिया है 1/4। तो यहाँ पे रख देंगे 1/4। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब आपको करना क्या है, यहाँ से योगफल उठाना है, यहाँ से गुणनफल उठाना है और इस फॉर्मूले में रख देना है और थोड़ा सा आसान कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का योग हमारे पास दिया है -1/4। तो इसकी जगह -1/4 रख दिया, बाहर x कर दिया प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4, तो इसको 1/4 रख दिया। फिर एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 1/4x और इधर वाला रहेगा 1/4। ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बटे में 4 आ रहा है, हमें ये हटाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इन दोनों को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर देंगे। पूरे बहुपद को हम 4 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब गुणा होगी तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, जब यहाँ 4 से गुणा होगी तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x प्लस, जब यहाँ 4 के ऊपर गुणा होगी तो ऊपर 4 नीचे 4 तो कट जाएगा तो आएगा कितना 1। ये जो हमारा आंसर आया है यही फाइनल उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात
बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले भाग पर, छठा भाग। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए योगफल दे रखा है 4, गुणनफल दे रखा है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योग हमें दिया है 4 और गुणनफल दिया गया है 1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम इसे मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस शून्यकों का योग हमारे पास दिया गया है 4, बाहर लिखा हुआ है x प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1। इसको थोड़ा और आसान बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाएगा तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न थे वो हमने पढ़ लिए हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया था और गुणनफल दिया गया था। पर होता क्या है, कभी कभी हमें ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसमें योगफल और गुणनफल नहीं दिया जाता है, सिर्फ शून्यक दिए जाते हैं। तो अगर आपको शून्यक दिए जाते हैं तो उस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाएंगे। तो अब हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया है, तब आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तब आप द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे जब शून्यकों का योग और गुणनफल ना दिया हो बल्कि उसके स्थान पर शून्यक दिए हों, जब आपको शून्यक दिए जाएंगे तब आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा तब हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। और अगर केवल शून्यक दिए गए हैं तब आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं। यहाँ पे शून्यक की बात की गई है, शून्यकों का योग और गुणनफल उसकी बात नहीं की गई है। देखिए शून्यक हमारे पास है 2,5 -1,6 4, -5 -6 तो हम देखेंगे कि इन शून्यकों का प्रयोग करके द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहला प्रश्न, भाग पहला। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है। तो हमें सिर्फ शून्यक दिए गए हैं, तो यहां लिखेंगे शून्यक बराबर कितना दिया गया है, तो 2,5। ये शून्यक है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए शून्यकों का योग दिया जाए या केवल शून्यक दिए जाए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला एक ही रहता है, x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे हम शून्यकों का योग बाहर लिखेंगे x प्लस
शून्यकों का गुणनफल या गुणन। ठीक, तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे शून्यक दिए जाए या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए। तो इस बार हमें सिर्फ शून्यक दिए गए हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो बराबर यहाँ पे रखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योग, और शून्यक हमारे पास दिए हैं, योग तो दिया नहीं है। तो योग का मतलब होता है जोड़, तो इनको हम जोड़ के लिख देंगे ऐसे 2 + 5, और बाहर लिख देंगे हम x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणा करनी है हमें, तो गुणा करवा देंगे हम 2 × 5, तो बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 2 मिलकर के 7 बना लेंगे, x प्लस ये 2 पंचे 10 बन जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 7x और प्लस 10। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है। आप लोगों ने देखा कि जब शून्यक दिए जाएंगे तो इस प्रकार से हम बहुपद निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा, अगर शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है तो कैसे निकालते हैं, और अगर सिर्फ शून्यक दिए गए हैं तब हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, और ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट। देखिए हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखना, शून्यक दिए गए हैं -1, 6, तो हम ज्यादा मिटा नहीं रहे, ऐसे लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा देखिए इस बार देखना, यहाँ पे शून्यक हमें दिए गए -1, 6, तो फॉर्मूला यही रहेगा, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे शून्यकों का योग बोला गया, तो एक माइनस है तो इसको हम रखेंगे माइनस ऐसे, और प्लस बाहर रखेंगे 6, योग का मतलब जोड़ होता है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, और इधर हो गया x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों की गुणा, तो -1 × 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा -1 + 6, बाहर x, इधर देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से -1 + 5 6 लिखा हुआ है, तो 6 से 1 घट जाएगा, बचेगा 5, और 5 की गुणा x से होगी तो आएगा 5x और -6, ये हमारा जो निकल के आया यही हमारा क्या है, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसको भी यहाँ पे हम बदल देंगे -6, तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास तीसरा और चौथा बचा हुआ है, तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि शून्यक हमारे पास है 4, -5, तो यहाँ पे लिख दिया है शून्यक हमारे पास है 4, -5, और फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे हम शून्यकों का योग, और ये है शून्यक तो जोड़ देंगे 4 प्लस माइनस है तो -5 रख देंगे, और बाहर x रख देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 4 और -5 की गुणा, तो 4 गुणे इसको -5 कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिएगा तो ये रहेगा 4, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस -5, और ये हो जाएगा x। यहाँ पे देखिएगा जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस सीधा इससे गुणा करेगा तो प्लस माइनस 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 20,
अगले स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए लिखा है 4 माइनस 5, यानी 4 से 5 घटाओ, 4 से 5 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1 और बाहर रहेगा x माइनस ये हो जाएगा 20। तो अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x गुणा करेगा तो x आएगा और माइनस 20। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपके पास शून्य दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग बाहर x प्लस गुणनफल। यहाँ पे शून्यकों का योग कर देंगे, यहाँ गुणनफल कर देंगे और उसको हल कर लेंगे और इस प्रकार से जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि अगर आपके पास शून्य दिए जाते हैं तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है जिसके शून्य -6, -5 है। तो चलिए जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसके शून्य दे रखा है -6, -5 और हमसे कहा गया है शून्य आपके पास है -6, 5। तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम वही रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला वही लगाना है, इसीलिए हम उसको नहीं हटा रहे हैं। देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को जोड़ना है। तो एक शून्य है -6, दूसरा शून्य है -5, इनको हमने जोड़ दिया, बाहर x रख दिया, प्लस इधर बोला गया शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों की गुणा कराएंगे तो -6 गुणे -5। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा -6, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, बाहर x प्लस ये दोनों माइनस आपस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पहले से ही है 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के माइनस का 11 आ जाएगा, बाहर x रहेगा प्लस 30। अगले स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस आपस में गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, x की गुणा 11 से होगी तो 11x बन जाएगा और प्लस 30। और ये हमारा द्विघात बहुपद बनके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हमारे पास शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, और अगर आपके पास शून्यकों का योग नहीं दिया है ना ही गुणनफल दिया है, सिर्फ शून्य दिए गए हैं और हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। चेंजेस क्या आता है, वहां पे योगफल और गुणनफल पहले से दिया होता है, यहाँ हमें अपनी तरफ से निकालना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आता है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पर तो, और शेयर भी करिए, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपना वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।